आ जाएगा। आप देखिए मैं रिवर्स में ले रहा हूँ। कई लोगों को इस फीचर के बारे में जानकारी नहीं है। ये वाला बटन दबाकर उस सेटअप के अंदर चला जाए। चिल्लाना जोर से स्टार्ट कर दिया है कि भाई अब बहुत ले जाना है। तो जब आप कैमरा लगाओगे ना तो ये फीचर जो है आपकी गाड़ी से चला जाएगा। भाई गाड़ी के अंदर की जो हवा होगी ना उसी को ये एसी रिफाइन। लोग कंफ्यूज होते हैं और मेरा मानना ये है कि अगर आप एसी को ज्यादा कूल गर्म हवा को एसी ठंडा करता है, उसमें ज्यादा जोर पड़ता है एसी को। जो नीचे वाले पोर्शन है ना उनमें भी भाई हवा आएगी, उतना ज्यादा आपका पेट्रोल कंज्यूम होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभी इस ब्लॉग के एक और नए वीडियो में। भाई आज हम बात करने वाले हैं टाटा पंच के एसी के सारे फीचर्स के बारे में। मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि आप अपनी गाड़ी को ज़्यादा अच्छे तरीके से ठंडा कैसे कर सकते हैं। भाई कई बार क्या होता है कि लोग जो है वो यूट्यूब पर ये फैला रहे हैं बात कि भाई टाटा पंच का जो एसी है वो सही तरीके से काम नहीं करता है, या ये जो है जल्दी ठंडा नहीं करता है, या इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ऑटोमेटिक बंद पड़ रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। सारी गलतफहमियां किस लिए होती है पता है? सारी गलतफहमियां इसलिए होती है भाई क्योंकि आप लोगों को सही तरीके से जानकारी नहीं है कि एसी के बारे में कि कैसे वर्क करता है। सबसे पहली बात तो ये भाई कि ये जो एसी है भले ही मैनुअल है परंतु भाई दिखता पूरा ऑटोमेटिक की तरह ही है। आप देख लीजिए यहाँ पर सारे बटन्स जो है ना वो ऑटोमेटिक की तरह दिखते हैं। वो पुराने वाले जो बटन है वो सब हटा दिए गए हैं। कितना बढ़िया क्रोम फिनिश में दे के रखा है। अब हम शुरू करते हैं कि भाई कौन कौन से फीचर्स आते हैं इसमें। तो सारे वही फीचर है जो नॉर्मल एसी में आते हैं, परंतु काम कैसे करते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई ये जो है ना ये ब्लोअर है इसका, इस ब्लोअर की स्पीड को आप बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। ये देखिए जैसे जैसे ये स्पीड में बढ़ाऊंगा यहाँ से जो है तेज़ी से हवा आने लगी है। देखिए आपको आवाज़ आ रही होगी। अब इसको हम कम कर देते हैं। तो ये है भाई एसी के ब्लोअर को स्पीड को बढ़ाने के लिए। ये जो बटन है भाई ये इसकी जो एसी की ठंडक है उसको कम करने के लिए। आप जिसको जैसे जैसे कम करते जाओगे ये जो पॉइंट्स हैं आप देख रहे होंगे, ये पॉइंट जैसे जैसे कम होते जाएंगे ये हवा जो है ठंडी देना कम कर देगा। और जब आप इसको पूरी तरीके से घुमा दोगे ना तो यहाँ पर भाई स्टार्ट हो जाएगा हीटर, यानी कि ये गर्म हवा देने लग जाएगा भाई। और ये काम आता है सर्दियों के अंदर। तो आपको गर्मियों के अंदर भाई इसको फुल पे ही रखना है। देखिए जितना ज़्यादा फुल रखोगे उतना ज़्यादा आपका पेट्रोल कंज्यूम होगा, जितना कम रखोगे उतना कम कंज्यूम होगा। अब आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपकी सिटी में कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, आपके शहर में आपके इलाके में कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, उसके हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हो। भाई हमारे राजस्थान में तो मैं इसको फुल रखता हूँ। उसके बाद ये बीच वाला बटन है भाई एसी को स्टार्ट करने का है। जैसे ही आपने इसको एक बार दबाया दिया एसी की जो ठंडी हवा है वो आनी शुरू हो जाएगी ब्लोअर में से। और यहाँ पर इस चीज़ बटन को इसीलिए दे के रखा ताकि आप इसको ऑन ऑफ कर सको। उसके बाद आता है भाई ये बटन। ये सारे बटन जो है ना सभी आपके अलग अलग काम करते हैं। अगर आप इसको दबाओगे तो हवा जो है वो भाई सीधी आपके मुंह की तरफ आएगी, मतलब लोग जो बैठे हुए हैं उनके मुंह की तरफ आएगी, जैसा कि इस चिन्ह में आपको दे के रखा है। अगर इसको दबाओगे भाई तो आपके जो नीचे वाले पोर्शन है ना उनमें भी भाई हवा आएगी। तो दोनों सिस्टम आपको दे के रखे हैं। तीसरा आता है कि जो डिफॉगर है वो और आपके पैरों में दोनों जगह बराबर हवा देगा ये। और चौथा है भाई इसमें कि सिर्फ डिफॉगर में ही हवा देगा, यानी आगे के जो हिस्से हैं ना इनमें से हवा आएगी बाहर, और जो फॉग जमा होती है आपके कांच पर उस फॉग को आप कम कर सकते हो। उसके बाद आता है भाई ये बटन। इस बटन को लेकर काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं और मेरा मानना ये है कि अगर आप एसी को ज़्यादा कूल करना चाहते हो, अगर आप गाड़ी में ज़्यादा कूलिंग चाहते हो तो भाई इस बटन का प्रयोग अच्छी तरीके से करना सीख लो। इस बटन को आप जैसे ही दबाते हो ना इसका मतलब ये है कि गाड़ी के अंदर की जो हवा होगी ना उसी को ये एसी रिफाइन करके ठंडा करके वापस पेश करेगा। और अगर इसको आप बंद रखते हो तो भाई गाड़ी के बाहर की हवा को खींच कर एसी जो है वो ठंडा करेगा। अब फ़र्क कहाँ आता है? लोग इसको ज़्यादातर बंद रखते हैं, तब क्या होता है कि बाहर की गर्म हवा को एसी ठंडा करता है, उसमें ज़्यादा जोर पड़ता है एसी को। अब करना क्या है कि आपको इस बटन को भाई जैसे ही आप एसी ऑन करते हो ना तुरंत इस बटन को दबा देना है। इससे क्या होगा कि अंदर की जो हवा होगी ना वो ज़्यादा अच्छी तरीके से ठंडी होती जाएगी और जल्दी ठंडी होती जाएगी। कारण है कि इधर से आपको ठंडी आना हवा शुरू हो जाएगी और अंदर की जो गर्म हवा है उसको भी खींच खींच के ये जल्दी से ठंडा कर देगा और आपकी गाड़ी बहुत जल्दी ठंडी हो जाएगी। जितनी आप ज़्यादा टाइम लेता है बाहर की हवा को ठंडी करने में, उससे कहीं ज़्यादा अंदर की हवा को ये ठंडी कर देगा।
तो अगर आपका एसी अच्छी कूलिंग नहीं कर रहा है ना, तो कुछ देर के लिए आपको इस बटन को दबा के रखना है, यानी इस बटन को ऑन रखना है, ताकि आपकी जो एसी है, आपकी जो गाड़ी है, उसके अंदर का जो वातावरण है वो जल्दी ही ठंडा हो जाए। अब लोग कहेंगे कि भाई नहीं, इससे तो घुटन होने लगेगी। तो मैंने कहा ना, घुटन किस लिए नहीं होगी, जब आप इसको ज़्यादा देर तक नहीं रखोगे। 15 से 20 मिनट तक आपको इसको ऑन रखना है, उसके बाद कर देना है बंद, क्योंकि आपका एसी ऑलरेडी ठंडा कर चुका है गाड़ी को। तो अब आपको इसकी ज़रूरत नहीं, अब आप बाहर की हवा को अंदर ला सकते हो। परंतु स्टार्टिंग में जब आप ऑन करते हो ना, तब आपको इस बटन को दबा के रखना है, ताकि ये गाड़ी जो है ना वो जल्दी से ठंडी हो जाए आपकी। दूसरी चीज़ हम बात करने वाले हैं भाई पार्क असिस्ट फीचर के बारे में, जो आपके एडवेंचर मॉडल के अंदर इसमें दे के रखा होता है। कई लोगों को इस फीचर के बारे में जानकारी नहीं है और वो गफलत में ये सोचते हैं कि भाई मैं इसको चेंज करवा कर इसकी जगह पे टच स्क्रीन वाला लगवा दूं, परंतु उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसका कारण मैं आपको अब भी 2 सेकंड के अंदर बता देता हूं, आप ध्यान रखिएगा। मैं इसको रिवर्स में ले रहा हूं और अब पीछे देखिए, पीछे मेरे है भाई फाटक, और अगर मेरा जो रिवर्स पार्किंग सेंसर है वो अगर सही तरीके से काम कर रहा है ना, तो जैसे ही मैं रिवर्स में लूँगा भाई यहाँ स्टॉप लिखा हुआ आ जाएगा। आप देखिए, मैं रिवर्स में ले रहा हूँ और ये देखिए स्टॉप लिखा हुआ आ गया। इसका मतलब पीछे वाली जो है ना भाई, वो बहुत ज़्यादा नज़दीक है फाटक गाड़ी से, और ये आपको मना कर रही है कि भाई अब रुक जाओ, अब इससे ज़्यादा आगे आपको गाड़ी को नहीं ले जाना है। तो जब आप कैमरा लगाओगे ना, तो ये फीचर जो है आपकी गाड़ी से चला जाएगा भाई, क्योंकि आवाज़ तो आएगी, परंतु जो इसमें दिखाते हैं ना स्टॉप, वो नहीं आएगा। अगर आप इसको बदल देते हो एडवेंचर मॉडल में, निकाल कर इसकी जगह आप टच स्क्रीन लगवा देते हो। इसीलिए भाई मैं भी कम सोच रहा हूँ इसको चेंज करवाने का। तो इस फीचर का उपयोग अच्छी तरीके से आपको कैसे करना है वो उसके बारे में बात करते हैं। भाई इस फीचर का इस्तेमाल करने के लिए आपको आ जाना है होम बटन के ऊपर। जैसे ही आप होम बटन पे आओगे, आपकी जो स्क्रीन है उस पर लिखा हुआ आएगा सेटअप। आपको ये वाला बटन दबाकर उस सेटअप के अंदर चला जाना है। अब इसमें से ऊपर नीचे भाई इस बटन से होगा, देखिए ये जैसे ही मैं इसको इधर उधर कर रहा हूँ ना, ये देखिए ऊपर नीचे हो रहा है। तो आपको इसके अंदर से जाना है व्हीकल सेटअप के अंदर। देखिए हम बैक आ जाते हैं वापस, और वापस फिर से आपको बताता हूँ। हमको होम बटन दबाना है, होम बटन दबाते ही ये आ जाएगा। उसके बाद आपको दबाना है इस बटन को, और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ व्हीकल सेटअप। आपको यही बटन वापस दबाकर जाना है व्हीकल सेटअप के अंदर। यहाँ आएगा पार्क असिस्ट, आपको फिर से यही बटन दबाना है, और पार्क असिस्ट में आएंगे 2। एक तो आएगा पार्क असिस्ट वॉल्यूम, और दूसरा आएगा भाई पार्क असिस्ट डिले टाइमर। पार्क असिस्ट वॉल्यूम में तो होगा कि आप इसका वॉल्यूम कितना बढ़ा सकते हो। ये देखिए ये वॉल्यूम है, ये 15 तक किया हुआ है मैंने, मतलब फुल रखा भाई। वॉल्यूम को तो फुल ही रखना पड़ेगा, ताकि आपको आवाज़ अच्छी तरीके से सुनाई दे कि पीछे अगर कोई चीज़ आएगी तो ये ज़ोर से चिल्लाएगा, भाई पीछे चीज़ है ज़ोर से। तो यहाँ आपको फुल ही रखना है इसको। आपको फिर से आ जाना है बैक पे, और दूसरा ऑप्शन भाई आपको दे के रखा है पार्क असिस्ट डिले टाइमर। मतलब कितने सेकंड से आपकी पीछे वाली चीज़ की बीप सुनाई देगी। तो भाई मैंने 0 सेकंड ही रखा हुआ है, मतलब 0 सेकंड, बिल्कुल भी गैप नहीं रखा है मैंने। गैप रखना भी नहीं चाहिए आपको। उसके बाद आपको दे के रखा है यहाँ पर, देखिए बैक आ जाइए आप, यहाँ पर दे के रखा है पार्क असिस्ट। पार्क असिस्ट में जाना है, पार्क असिस्ट वॉल्यूम में जाना है। उसके बाद नीचे दिया हुआ है मिक्स विथ ऑडियो। अब इसमें क्या होता है भाई, जैसे ही आप इसको ऑफ कर लोगे तो आपका क्या होगा कि जो अंदर वाला ऑडियो है ना, वो पूरी तरीके से मिक्स नहीं होगा, मतलब बंद पड़ जाएगा। अगर आप गाना सुन रहे हो और आपने रिवर्स में लिया, तो जैसे ही रिवर्स लोगे भाई गाना बंद पड़ जाएगा, आपका गाना बिल्कुल ही बजना बंद हो जाएगा, वॉल्यूम एकदम बंद हो जाएगा। तो मिक्स विद ऑडियो अगर आपने टिक करके नहीं रखा है तो गाना बंद हो जाएगा। अगर आपने इसको टिक करके रखा है भाई, इसी बटन को दबाकर टिक किया है, अगर आपने टिक करके रखा है तो जो गाने का वॉल्यूम है ना, वो हो जाएगा बिल्कुल धीमा, बंद नहीं होगा, मिक्स हो जाएगा। इसकी जो वार्निंग आती है उसके साथ में आपका ऑडियो भी मिक्स हो जाएगा। तो ये बटन भाई इसके लिए दे के रखा है। अब आ जाते हैं वापस बैक। ये जो रिवर्स गियर है, इसमें रिवर्स लगाने के बाद जो चेतावनी यहाँ पर दी हुई आती है वो एकदम परफेक्ट होती है, और इसका मैंने अंदाज़ा भी लगा लिया है। अगर मैं गाड़ी को आगे लूँगा, आप देखिए मैं गाड़ी को स्टार्ट करके थोड़ा सा आगे लेने का प्रयास करता हूँ, उसके बाद आप देखना कि ये देखिए मैंने फर्स्ट में लगा लिया है। अब मैं गाड़ी को थोड़ा सा आगे ले रहा हूँ, ये देखिए थोड़ा सा आगे लिया। अब मैं लूँगा भाई रिवर्स में। अब आप देखना जैसे जैसे ये पास आता जाएगा ना, वैसे वैसे ये जो है दूरी
ये देखिए 2 लाइन आ गई। अब जैसे जैसे पास आएगा वैसे वैसे ये लाइंस बढ़ती जाएगी। ये देखिए पीछे वाली फाटक जैसे जैसे नज़दीक आ रही है ना, वैसे वैसे ये लाइंस बढ़ती जाएगी। अब ये देखिए ये 3 लाइन्स आ गई। अब ये चिल्लाना जोर से स्टार्ट कर दिया है कि भाई अब बहुत ज़्यादा नज़दीक है। फिर भी अगर मैं इसको पीछे लेते जाता हूँ, ये देखिए 4 लाइन्स आ गई। अब कितनी दूर है आप देखिए, और लेता हूँ मैं। अब ये आ गया बिल्कुल स्टॉप पर कि अब स्टॉप हो जाइए वरना भाई गाड़ी टकरा जाएगी। पूरी की पूरी 5 लाइनें आ गई है। तो इस प्रकार से भाई ये फीचर काम करता है। इसलिए मैं मना करता हूँ कि भाई कभी भी अगर आप इस गाड़ी में अगर स्टीरियो चेंज करवाने वाले हो तो टच स्क्रीन लगवाओगे तो भाई आप कैमरा तो प्राप्त कर लोगे, पर जो ये वार्निंग वाला सिग्नल आता है ना, ये आपको उस गाड़ी में उस टच स्क्रीन में आपको नहीं मिलेगा। इसलिए मैं मना करता हूँ कि भाई इसको चेंज मत करवाना। ये बहुत बढ़िया दे के रखा है और ये बहुत काम आता है। मेरे को जितना कैमरा सहूलियत नहीं कर रहा था ना, उससे ज़्यादा भाई ये सहूलियत कर रहा है, इसलिए मैं इसको चेंज नहीं करवा रहा हूँ। आपको मेरी बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, यही मैं आशा कर रहा हूँ भाई। और अगर नहीं समझ में आई है तो अपने अंदर भी भाई ये सारे फीचर्स आप चेक कर लेना। और बात करते हैं इस स्टीरियो के बारे में, तो भाई यहाँ पर जो बटन देके रखे हैं ना, उन बटन्स पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा पूरा कि ये किस प्रकार से काम करते हैं। वैसे नॉर्मली मैं बता देता हूँ कि भाई ये तो वॉल्यूम अप करने का आता है, ये वॉल्यूम बंद करने का आता है। ये आप अगर अपने कॉल को रिसीव करना चाहते हो, इस माइक से बात करने के लिए यहाँ पर जो माइक देके रखा है, तो भाई ये जो बटन है ये काम आता है। और ये जो है फ़ोन को काटने के काम आता है। अगर आपका फ़ोन आ जाता है और आप उसको रिसीव नहीं करना चाहते हो तो इससे आप काट सकते हो। और इससे आप म्यूट बटन भी कर सकते हो भाई। मतलब अगर आपका गाना चल रहा है ना, तो ये बटन जैसे ही दबाओगे आपका गाना पूरी तरीके से म्यूट हो जाएगा। ये देखिए म्यूट का सिग्नल आ गया है। जैसे ही मैंने ये बटन दबाया, इसका म्यूट का सिग्नल आ गया है। तो इस प्रकार से भाई काम करते हैं ये। इन दोनों का मैं डिटेल में वीडियो जल्दी ही लाने वाला हूँ। थोड़ा सा टाइम लगेगा भाई। एक तो हमारे यहाँ उदयपुर में जो कांड हुआ है ना, उसकी वजह से भाई पिछले 3 दिन से इतना मतलब परेशान हो रहा हूँ जिसकी हद नहीं है। एक तो नेट नहीं है, मेरे को जाना पड़ता है दुकान पे, और दुकान पे जाके भाई उस भाई से मन्नतें करनी पड़ती है, तब जाके वो अपने वाईफाई के पासवर्ड देता है ब्रॉडबैंड के, तब मेरे को मेरा जो वीडियो है वो अपलोड होता है। परंतु भाई देखने वाले भी तो होने चाहिए। पूरा राजस्थान का नेट बंद पड़ा है और बिल्कुल धारा 144 लगी हुई है, कहीं भी आने जाने को है नहीं। तो भाई यही सब चल रहा है और व्यूज़ इतने कम आ रहे हैं। तो प्लीज़ यार इस समय में कम से कम वीडियो को थोड़ा सा आप मोटिवेट करिए लाइक करके, और वीडियो को यार पूरा देखा करिए प्लीज़। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में भाई, तब तक के लिए जय श्री राम।